स्वागत है आप सब लोगों का हीरोन्स फार्मूला पार्ट थर्ड में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो हीरोन्स फार्मूला से आ चुके हैं आपके, और कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा स्टडी प्लान था, सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर के वो पढ़ेंगे, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखे जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आज ये हमारा स्टडी प्लान का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम जो भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आपके क्लास 11th और डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हेडिंग मिटा देता हूँ क्योंकि हमें स्पेस की थोड़ी कमी पड़ सकती है। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके वाइट बोर्ड स्क्रीन पर जो है आ जाएंगे, क्योंकि वो मुझे विजिबल नहीं होंगे। मैं मोबाइल का यूज़ करूँगा उन क्वेश्चन को देखने के लिए, और वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके वाइट बोर्ड पे विजिबल होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर of the quadrilateral ABCD where AB is equal to BC is equal to 10 centimeter, CD is equal to 12 centimeter, AD is equal to 20 centimeter and AC is equal to 16 centimeter। ये आपका 2012-2013 में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो मैंने 15 ईयर्स के क्वेश्चन कवर करें। तो 15 ईयर्स के पेपर्स में, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में जितने भी आपके हेरॉन्स फार्मूला में क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम फिगर बना लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम इसे सॉल्व करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल आप बना लिए, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। नेमिंग लेते हैं ए बी। ध्यान रखिएगा ए बी के बाद सी, इसे आप नेम मत दिएगा, इसे सीरियल वाइज चलिएगा। ए के बाद बी, बी के बाद सी, आप इस पॉइंट को देंगे ना कि इस पॉइंट को। ए बी सी डी। यहाँ पे हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए बी और बी सी इक्वल है, और इन दोनों की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है आपकी। सी डी आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। सी डी 12 सेंटीमीटर, एंड देन ए डी 20 सेंटीमीटर। ए डी 20 सेंटीमीटर, देन ए सी 16 सेंटीमीटर। ए सी 16 सेंटीमीटर। तो हमने पहले डिस्कस किया था, जो क्वाड्रिलेटरल है वो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। एक ट्राइंगल फर्स्ट ये रहा, तो ट्राइंगल सेकंड आपका ये रहा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड। तो एरिया आपका क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड। यहाँ पे आप हेरॉन्स फार्मूला से आप निकाल सकते हैं दोनों। इसमें भी आप हेरॉन्स फार्मूला लगा सकते हैं, इसमें भी हेरॉन्स फार्मूला लगा सकते हैं। मगर हमने देखा ये जो ट्राइंगल सेकंड है, ये ट्राइंगल सेकंड आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और मैंने आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखवाया था। अगर आप वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे तो आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड निकालेंगे। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ट्राइंगल सेकंड जो है ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होता है A/4 अंडर रूट 4B² माइनस A²। ये B होता है आपका जो इक्वल साइड होती है उसके अंदर, इक्वल साइड। और यहाँ पे हमारी इक्वल साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारे हो जाएगा 10। ए जो होती है आपकी अनइक्वल साइड होती है, अनइक्वल साइड आइसोसेलेस ट्राइंगल की, जो कि अनइक्वल साइड हमारी 16 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू आप 16 रखेंगे। 16/4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस
16 का स्क्वायर, तो 4 4 द 16, 4 इंटू अंडर रूट 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 4 400, माइनस 16 का स्क्वायर आप कर लिए, 6 6 36, ये आपका 256 होता है, 256 256, तो 4 इंटू अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा 4 द 260, देन 44, देन 100 144, तो ये आपका आ गया 4 इंटू 12, ये आपका हो जाएगा 842। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड आ गया आपका 48। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट आप हेरॉन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। आप इस साइड को मान लिए ये ए है, इस साइड को आप मान लिए ये बी है, और इस साइड को मान लिए ये आपकी सी है इन ट्राइंगल फर्स्ट। तो यहाँ पे आप एस निकालेंगे, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी कि 20, ए प्लस बी 12 प्लस सी यानी कि 16 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 10 20 30 40 42 48, 48 डिवाइड बाई 2 24। तो हेरॉन्स फार्मूला क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट जो हम निकाल रहे हैं, अंडर रूट, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगा, एस एस आपका 24 है, इंटू एस माइनस ए आपने अज्यूम किया था 20, फिर आता है आपका एस माइनस बी, एस 24 माइनस बी आपने 12 अज्यूम किया है, देन आपका होता है एस माइनस सी, यानी कि 24 माइनस सी आपका 16 है। तो ये आपका हो जाएगा 24 इंटू 24 माइनस 24, 24 माइनस 12 12, 24 माइनस 16 4 8 8। देखिए यहाँ पे क्विक फैक्टराइजेशन के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 8 है और 24 में भी 8 आता है, तो पहले आप 8 लिख लिए और फिर आप 24 को ब्रेक कर दिए 8 इंटू 3, 8 3 24, यहाँ पे आपका 4 आया। अब 12 में भी 4 आता है, तो 12 को ब्रेक करिए, 4 इंटू 3, 4 3 12, यहाँ से आपका 8 बाहर आ गया, आपका यहाँ से आपका 4 बाहर आ गया, यहाँ से आपका 3 का एक पेयर बना तो 3 बाहर आ गया, तो यहाँ से आपका 4 8 32, 32 3 6 9 96, तो ये आपका आ गया सेकंड एरिया, और ये था आपका फर्स्ट एरिया। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट आपका 48 था, 48 प्लस 96, 96, ये आपका हो गया 14 1 10 14 144। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो टिक कर लीजिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे, मैं चाहूँगा पहले आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको भी कराऊंगा, तो स्टॉप एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं सॉल्व हुआ है तो देखिए, और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। तो कह रहे हैं, ये हमने सॉल्व भी किया था, एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है, और ये हमने सॉल्व करा था प्रीवियस ईयर लेक्चर्स, आप देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो चलिए इसे एक बार जब भी हम सॉल्व कर देते हैं।
तो इस बार थोड़ा हम फास्ट करेंगे। ये आपको ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड दे रखी हैं। एक आपकी 25 मीटर है और एक आपका 10 मीटर दे रखी है। और कह रहे हैं नॉन पैरेलल साइड्स, यानी कि ये दोनों नॉन पैरेलल साइड, एक 14 मीटर है और एक 13 मीटर है। आपको इस एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक पैरेलल साइड आप इसके पैरेलल ए बी सी डी, तो ए डी के पैरेलल एक पैरेलल लाइन आप खींचिए इस पॉइंट से। तो आपने देखा, ये आपने इसके पैरेलल साइड खींची और ये आपका एक ई पॉइंट है। और ये गिवन था कि सी डी जो है वो बी ए के पैरेलल है। तो यहाँ पे सी डी जो है ए ई के भी पैरेलल होगा। ये आपको फिगर से भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये आपकी जो फिगर बन गई एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि यह पैरेललोग्राम ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। यहाँ से एक आप 90 डिग्री का हाइट इसकी बन जाएगी, जो कि इसकी हाइट होगी एच, ट्राइंगल की हाइट भी होगी और ये पैरेललोग्राम की भी हाइट है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये 14 है तो ये भी 14 होगा। अगर ये 10 है सी डी, तो ये भी 10 होगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 25 है, तो 25 - 10 ये आपको मिल जाएगा 15। तो ये आपको एक ट्राइंगल मिलता है और इसकी ट्राइंगल की आपको तीनों साइड्स मिल गई, सी ई ए। तो यहाँ पे इसकी ये 13 मीटर मिल गई, ये आपको 15 मिल गई और आपको ये 14 मिल गई। और आपको ये इसकी हाइट निकालनी है। हाइट हमने इसलिए निकालनी है क्योंकि जो ट्रेपेजियम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर हमें एच पता चल जाए, ये तो हमें पता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 10 + 25। अगर हमें एच पता चल जाए तो हम यहाँ इसका एरिया निकाल सकते हैं, 10 + 25 इंटू एच। तो एच निकालने के लिए इस ट्राइंगल का एरिया हम दो तरीके से निकालेंगे, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरीके से निकालेंगे। और इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल एक बार हीरोफ फार्मूला से निकालेंगे, बाय हीरो हीरो के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे तो हाफ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपका बेस बन जाएगा। बेस वो होता है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे हाइट आपको निकालना है। और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला आप निकाल सकते हैं, तीन साइड्स आपको गिवन है क्योंकि इसकी। तो एस पहले निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 से ए मान लें, इसे आप बी मान लिए, इसे सी मान लिए। तो 14 + 13 + 15 डिवाइड बाई 2, 10 20 30 34 37, 37 + 5 42, 42 डिवाइड बाई 2 21। तो एरिया आ जाएगा आपका √S 21, 21 - A 14, 21 - B 13, 21 - C 15। ये आपका आ जाएगा 21 इंटू 7 इंटू 7 8 इंटू 6। तो 21 को आप लिख सकते हैं 7 × 3, ये 7 है आपका। यहाँ पे 8 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 6 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3। तो 7 का एक पेयर बाहर आ गया, 3 का यहाँ पे 2 का एक पेयर बाहर आ गया, यहाँ पे 2 का एक और पेयर बाहर आ गया और यहाँ पे एक 3 का पेयर बाहर आ गया। तो आपका एरिया
इज इक्वल टू 7 टू द 14, 14 टू द 28, 28 3 द 8 3 द 24, 3 टू द 6, 84। तो ये आपका आता है 84। अब यहाँ पे आपने एरिया निकाल लिया है, यहाँ पे आप एरिया की वैल्यू रखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस आपका 15 था, 15 इंटू एच इज इक्वल टू 84। तो यहाँ से आपकी हाइट आ जाएगी 84 इंटू 2 डिवाइड बाय 15। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाइट निकालना था, आपको हाइट मिल गई है, हाफ इंटू 35 इंटू हाइट आया है 84 इंटू 2 डिवाइड बाय 15। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो देखिए आंसर अपना चेक करिए। तो योर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो डी इज़ योर करेक्ट आंसर 196। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगुलर पार्क ए बी सी, ये आपका 2016-17 में क्वेश्चन आया है। A triangular park ABC has sides in the ratio of 3:5:7 and its perimeter is 300 मीटर। कह रहे हैं एक ट्रायंगुलर पार्क है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे फिगर बनाते जाते हैं। और कह रहे हैं कि इसका पेरीमीटर जो है, इनकी जो साइड्स हैं वो है 3:5:7। हमने पढ़ा था कि जब भी ये साइड रेशो में होती हैं तो उन्हें हम मान लेते हैं 3x, 5x और 7x। और इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 300 मीटर। इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 300 मीटर। अ फार्मर हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट with barbed wire at the rate of ₹30 per meter having a space of 3.5 मीटर। ये कह रहे हैं एक फार्मर है जो इसके अराउंड फेंसिंग लगाना चाहता है, यानी वायरिंग करना चाहता है। इसकी फील्ड है ये बचाना चाहता होगा जानवरों से, अपनी फील्ड को, उसकी फसल बर्बाद कर दें, तो यहाँ पे वायर लगवा रहा है ये। मगर यहाँ पे वायर के लिए एक स्पेस छोड़ रहा है, हो सकता है दरवाजे के लिए स्पेस छोड़ रहा हो। यहाँ पे दरवाजे के लिए स्पेस छोड़ दिया इसने, यहाँ पे वायर नहीं लगवाएगा। और कह रहे हैं ये जो दरवाज़ा है या जो भी स्पेस है ये 3.5 मीटर छोड़ेगा, 3.5 मीटर वाइड। आपको कॉस्ट निकालनी है। आपको दो चीज़ें निकालनी है, पहले आपको निकालना है एरिया ऑफ द पार्क कितना है, फिर आपको कॉस्ट निकालनी है कि इस फेंसिंग की कॉस्ट कितनी होगी। तो पहले हम एरिया निकालते हैं। हमें इसकी एरिया निकालने के लिए हमें इसकी पहले 3 साइड्स पता करना होंगी इस पार्क की। तो पेरीमीटर हमें 300 दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ, जिस फिगर की बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्राइंगल है तो इनकी ट्राइंगल की सारी साइड्स का सम हमारा पेरीमीटर होगा 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। 3 प्लस 7 10, 15x इज इक्वल टू 300। x इज इक्वल टू 15 2 0 20। x 20 है तो आपका 3x क्या हो जाएगा? 3x आपका हो जाएगा 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 यानी कि आपका 60 हो जाएगा ये। 5x आपका क्या हो जाएगा? 5 इंटू 20 यानी कि ये आपका 100 हो जाएगा। 7x आपका क्या हो जाएगा? 7 इंटू 20 यानी कि ये आपका 140 हो जाएगा। मान लीजिए कि ये साइड आपकी ए साइड है, मान ली ये साइड आपकी बी साइड है, ये साइड आपकी सी साइड है।
तो एरिया निकालने के लिए हेरॉन्स फार्मूला से पहले आपको ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करना होगा, यानी कि 60 ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो ऐसा आता है आपका है 140, 140, 240, 300 डिवाइड बाई 2, 150। तो यहाँ पे एरिया आपका आता है एस, एस यानी कि 150 इंटू एस माइनस ए यानी कि 150 माइनस 60, एस माइनस बी यानी कि 150 माइनस 100, एस माइनस सी यानी कि 150 माइनस 140। 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। यहाँ से आपका एक ज़ीरो और ज़ीरो, एक ज़ीरो और ज़ीरो का एक पेयर बन गया, बाहर आ जाएंगे। इस ज़ीरो 10 यानी कि 50 को 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक 10 और यहाँ से एक 10, ये दो एक और पेयर बन गया, 10 बाहर आ जाएगा। अंदर बचता है आपका 15, 15 को आप लिखिए 3 इंटू 5, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 5 को ऐसे लिख दिए। 3 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, 100, 10 10 ज़ा 100 इंटू 3, 5 का एक पेयर बाहर आ गया, 5 इंटू √3 अंदर रह जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15, 15 100 √3। ये हमारी सारी यूनिट्स मीटर में थी, मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपका 1500 √3 मीटर स्क्वायर आ रहा है। देखिए 1500 √3 से आपके दो ऑप्शन हैं, एक आपके ए है और ए है आपका डी। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो हमें अब फेंसिंग की कॉस्ट भी निकालना होगी। तो ये फेंसिंग क्या करेगा, पेरीमीटर में करेगा, क्योंकि यहाँ पे दरवाजे में इसे तो करनी नहीं है फेंसिंग। तो जितने जितने लेंथ में उसकी फेंसिंग होगी, उसमें हमें पेरीमीटर के टोटल लेंथ में से हमें ये दरवाजे की लेंथ निकालना होगी। तो फेंसिंग लेंथ कितनी होगी, फेंसिंग लेंथ पेरीमीटर में से आप दरवाजे की लेंथ 3.5 माइनस करें। पेरीमीटर आपका कितना था, पेरीमीटर हमें गिवन भी था 300 माइनस 3.5, ये आपका आएगा 296.5 मीटर। तो एक मीटर की कॉस्ट हमें कितनी दे रखी थी फेंसिंग की, 1 मीटर की हमें कॉस्ट दे रखी थी ₹30। तो इतनी मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 30 इंटू 296.5 हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी गया, 6 3 ज़ा 18, 19, 1 कैरी गया, 3 9 ज़ा 27, 28, 2 कैरी गया, 3 2 ज़ा 6, 8। तो आपका आ रहा है 8895, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपकी कॉस्ट आ गई, ये आपका एरिया आ गया। तो और ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये पे टिक लगाइए। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन, आपको विजिबल होगा। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 30 मीटर एंड 14 मीटर एंड द डायगोनल जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ दीज साइड्स इज 30 मीटर, 40 मीटर। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज। तो स्टॉप एंड राइट इट योरसेल्फ, फिर मैं कराता हूँ आपको। ओके। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक पैरेललोग्राम है।
पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स, इसे नाम दे दिए ए बी सी डी। एडजेसेंट साइड यानी कि पास वाली दो साइड, इन दोनों की आपको मेजरमेंट दे रखी है 30 मीटर एंड 14 मीटर। 30 मीटर एंड 14 मीटर। आगे कह रहा है कि एक डायगोनल जो इन दोनों एंड पॉइंट्स को, एक डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ हमें दे रखी है 40 मीटर। 40 मीटर। आपको फाइंड करना है इस पैरेललोग्राम का एरिया। तो बहुत ईजी, आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। 14 है तो ये भी 14 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 है। तो यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है ये दो ट्राइंगल से मिलकर बना है, ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकंड। यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राइंगल फर्स्ट की जो साइड्स हैं वही ट्राइंगल सेकंड की साइड्स हैं। 14, 36, 40, 14, ये हमारा 30, 30 है। इसकी भी 14, 40, 30, 14, 40, 30। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एक ट्राइंगल का एरिया निकालिए और उसे इंटू 2 कर दें तो इस पैरेललोग्राम के एरिया आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के एरिया जो है सेम है। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल ले लिए। तो लेट सपोज हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इ- इसे आप ए मान लिए, इस साइड को बी मान लिए, इस साइड को आप सी मान लिए। तो हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल फर्स्ट। तो हीरोस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, ए 14 इन ए 14 प्लस 13 44, 44 प्लस 40 84, 84 डिवाइड बाई 2 42, एस आपका आया 42। अब आप एरिया निकालिए, या आप अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, हीरोस फार्मूला से एरिया निकालिए। 42 इंटू 42 माइनस ए आपका क्या है 14, 42 माइनस बी है 30, 42 माइनस सी है आपका 40। 42 इंटू 8, 28 इंटू 12 इंटू 2। यहाँ पे आप पेयर बनाइए, यहाँ पर आप पेयर बना सकते हैं। यहाँ पे 42 और 28, 428 मत लीजिए, यहाँ पे आप ले सकते हैं 6, ले सकते हैं 12, ले सकते हैं। तो 12 को ब्रेक कर दिए 6 इंटू 2, और यहाँ पे 42 को ब्रेक कर दिए आप 6 7 42, सॉरी, यहाँ पे 42 को आप ब्रेक करेंगे, एक सेकेंड। लाइटनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ओके। हाँ, तो 6 7 42, आपने 42 को ब्रेक कर लिया। यहाँ पे अब आपका बचा 28, 28 को आप ब्रेक करिए, 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 7 ज़ा, और ये आपका 2 आ गया। ठीक है, तो हमने पहले 12 को ब्रेक कर लिया 6 इंटू 2, फिर 42 को ब्रेक कर लिया 6 7 42, फिर मैंने 12 को ब्रेक, फिर 28 को ब्रेक कर लिया, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, फिर यहाँ पे 2, ओके। तो 6 का एक हमारा बाहर आ जाएगा पेयर, 7 का एक पेयर बाहर आ जाएगा आपका, 2 का एक पेयर बाहर आ गया आपका, और 2 का एक पेयर बाहर आ गया। 7 6 ज़ा 42, 42 इंटू 4 8 एंड 168। तो यहाँ पे अभी आपका आंसर पूरा नहीं आया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है 168, कंफ्यूज करने के लिए, मगर हमारा जो एरिया है वो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी निकाला है, अभी इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू, ये वैल्यू आप यहाँ पे रखिए,
168, अगर 168 आप ए पे मार के आ जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। 8 टू द 16, 1 कैरी गया। 6 टू द 12, 13, 1 कैरी गया। 2 1 2, 3। तो आपका आंसर है 336। बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 2015 में आया है, ये आपका 5th क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, इट्स एरिया। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एक ट्राइंगुलर एरिया फील्ड का एरिया निकाला था और उसका हमने पेरीमीटर निकाल के हमने निकाला था कि इसकी बाउंड्री कराने के लिए कितने पैसे देना होंगे। तो उसका ही एक पोर्शन जो एरिया वाला पोर्शन था, खाली वही वाला पोर्शन उठा के यहाँ पे दे दिया है। तो आप क्वेश्चन नंबर वो हमारा 3rd था जो हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम यही था। तो आप इसे खुद सॉल्व करिए और इसका आंसर आपका आएगा सी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन नंबर 3rd में आप देखिए, वहीं पे इसमें बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, मगर उसमें थोड़ा एडिशनल पेरीमीटर का और था, उससे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें हीरोन्स फार्मूला से, जो लास्ट 15 ईयर्स में आए। अब कुछ एक्सपेक्टेड जो आपके एमसीक्यू जो आपके बन सकते हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके वाइट स्क्रीन पर ये है। ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू। एन आइसोलेस राइट ट्राइंगल एरिया इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आइसोलेस ट्राइंगल है और वो राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, और इसका एरिया हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, आइसोलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और हम जानते हैं कि हाइपोटेनस जो है लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो दो इक्वल साइड ये दो तो इक्वल हो नहीं सकती ना, ये दोनों इक्वल हो सकती हैं। तो ये दोनों ही इक्वल होंगी, ये हमें अंडरस्टूड है, क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड और लॉन्गेस्ट साइड एक ही होती है, दो नहीं हो सकती हैं। इसका हमें एरिया दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें हाइपोटेनस निकालना है, इसकी लेंथ कितनी होगी। इसे मान लीजिए कि ये एक्स है। मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल साइड ए है और ये भी ए है। इन दोनों इक्वल साइड्स को आप ए एज्यूम कर सकते हैं, या कोई और सी भी वाई एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज वाई है, ये भी वाई है और ये भी वाई है। तो आइसोलेस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, मगर यहाँ पर क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल भी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ इनटू बेस यानी कि वाई इनटू हाइट यानी कि वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारी जो है वाई आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वाई इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4। वाई हमने 4 निकाल लिया, तो यानी कि अब हमारा ट्राइंगल क्या बन जाएगा, ये 4 4 एक्स। मैंने आपको एक आइसोलेस ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला बताया था, a/4 √4b² माइनस a²। मगर ये फॉर्मूला जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो तो जब लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, भले ही आइसोलेस ट्राइंगल है। क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंपल फार्मूला लग रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आप एक्स हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 32। या आपका अगर 2 16 8 8 बचता है, 4 बचेगा, 2 × 2, तो यहाँ से एक 2 बाहर आया आपका, यहाँ से एक 2 बाहर आया, अंदर बचा अंडर रूट 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 √2। तो यहाँ तक सॉल्व करने को उसने बोला ही नहीं है, यहाँ पे 32 बोला है, तो यहीं तक रहने देते हैं। आपका आंसर 32, जो कि ए इज़ योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2 √3 सेंटीमीटर इज। तो वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करिए। ओके, तो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी हमें साइड दे रखी है 2 √3। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है आपका √3 डिवाइड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर। इसे हेरॉन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, मगर उससे हमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं √3 डिवाइड बाय 4 साइड 2 √3 का होल स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय 4। इस 2 का 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा 4 हो जाएगा, 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा 3 हो जाएगा। ये आपका आता है 3 √3। हमें आंसर डेसिमल में दे रखा है, तो यहाँ पे हमें आपको याद होना चाहिए √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू होती है 1.73, और एक √2 की वैल्यू आप याद करिएगा, √2 की होती है 1.41। तो इसे ब्रैकेट में आप नोट डाउन कर लिए। कभी कभी कैलकुलेशन में हमें ये वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ पे 3 × √3 की वैल्यू हम रखेंगे 1.73। तो ये आपका 3 3 9, 7 3 21, 2 क्या रह गया, 3 1 3 5, 5.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो योर ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8। मैं नंबर डालना भूल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABCD द quadrilateral, ABCD द quadrilateral, एक ABCD एक quadrilateral है कोई, A B C D, AC इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर हमें गिवन है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D ऑन AC आर 5 and 7। तो कह रहे हैं B से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, AC के ऊपर, और D से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AC के ऊपर। तो जो B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और जो D से करा था उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। आपको इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है। तो बताइए कैसे निकालें। यहाँ पे तो हमें कोई साइड ही गिवन नहीं है, ABBCCD, तो यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि हमें 3 साइड पता होना चाहिए। तो मगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल
हमारा है, उसकी हमें हाइट गिवन है, ये ट्राइंगल फर्स्ट की और ट्राइंगल सेकंड की। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो फॉर्मूला है खाली इस पे एप्लीकेबल होता हो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये अगर आपका ट्राइंगल ऐसे बना है तो हाइट जो इस ट्राइंगल की हाइट कहलाएगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कहलाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट आपकी ये एच, ये भी आपकी हाइट है 90 डिग्री। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला इस पर भी एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हमारा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड। एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट क्या होगा, हाफ इंटू बेस B1 इंटू H1 प्लस हाफ इंटू इसकी बेस B2 इंटू H2। तो यहाँ पे हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट की बेस, बेस जो हाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है वाली साइड जो है बेस कहलाती है ट्राइंगल की। तो यहाँ पे 90 डिग्री इस साइड पे बन रहा है AC पे, तो ये आपकी बेस है जो कि हमें 19 गिवन थी। इसकी हाइट क्या हो गई 7। इसी तरीके से ट्राइंगल 2 के लिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये AC आपकी क्या हो जाएगी बेस, हाइट क्या हो गई 5। तो 7 9 63, 3 6 का रह गया, 7 7 13 प्लस 19 5 18, 9 5 डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आ जाएगा 133 प्लस 95 डिवाइड बाय 2, 8 12, 1 कैरी गया, 2 डिवाइड बाय 2, सो 114 इज योर करेक्ट आंसर। तो यानी कि ऑप्शन B इज योर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल हैज लेंथ 11 सेंटीमीटर, द अदर डायगोनल लेंथ इज। तो स्टॉप एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो यहाँ पे हमें एक रोम्बस दे रखा है, रोम्बस का एरिया में दे रखा है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आपको उसके एक डायगोनल की लेंथ दे रखी है D1 11 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग में ही यहाँ पर रोम्बस का डिस्कशन नहीं हुआ था। रोम्बस का डिस्कशन हमने जब डिस्कशन किया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लिए, यहाँ पर नोट कर लिए कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है रोम्बस एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इज डायगनल D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, डायगनल्स। और एक तो फॉर्मूला इसका ये होता है, एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। दोनों ही फॉर्मूले होते हैं इसकी, बेस इंटू हाइट। एक्चुअली बेस इंटू हाइट होता है, जो भी पैरेललोग्राम होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है, और ये वाला फॉर्मूला इसके लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो कि इसके लिए एप्लीकेबल होता है खाली रोम्बस के लिए। तो यहाँ पे हमें एरिया दे रखा है 5 इंटू 5। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। 55 इज इक्वल टू 12 इंटू D1 आपका 11 दे रखा है, आपको D2 निकालना है। तो 11 5 ज़ा 55, 5 2 ज़ा 10। तो आपका आंसर आता है 10। तो B इज़ योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए, इट्स एरिया विल बी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है, उसका जो डायगोनल है वो आपको ए दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपका स्क्वायर है, इसका एरिया निकालना है। देखिए हम जनरली स्क्वायर की साइड को ए से डिनोट करते हैं, मगर यहाँ पे क्योंकि डायगोनल की लेंथ ए दे रखी है तो आप इसकी साइड को किसी और अल्फ़ाबेट से डिनोट करिए। लेट्स सपोज ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, यानी कि आपको निकालना है एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर निकालना है। उसके लिए पहले आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आपका ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x स्क्वायर। ए क्या आ जाएगा आपका, √2x। स्क्वायर को इधर भेजेंगे, √x² बाहर, एक्स बाहर आ जाएगा, √2 इधर रहेगा। तो यहाँ पर आपका ए क्या आता है, √2x, और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, a डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू उस पर पुट करिए, एक्स का स्क्वायर यानी कि a डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा a² डिवाइड बाई 2। तो योर ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट। तो इसी के साथ हमने हीरोन्स फार्मूले की प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को डिस्कशन किया, और जो पॉसिबली आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमने कुछ उनका डिस्कशन किया। होप ये आपको पसंद आए होंगे वीडियो लेक्चर्स। तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में।